घोसी के उपचुनाव के मात्र गिनती के ही दिन बचे हैं, तो लगातार पब्लिक के बीच में हम जा रहे हैं, तो लोगों के जो पब्लिक है वो एक ही आवाज़ बता रही है कि ये जो दरबदलू नेता हैं इनको अब सबक सिखाने का समय आ गया। जानते हैं जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको चाहती है उसको सराखों पर बैठाती है और जिसको चाहती है उठा करके फेंक देती है। तो तस्वीरें अगर हम दिखा दें, देखिए घोसी में है, घोसी की जनता है और इन लोगों से हम बात करेंगे कि घोसी का जो उपचुनाव चल रहा है जिसका कारण दारा सिंह चौहान है, जो कि समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक थे और वो जो है पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए। हालांकि विधायक तो आप थे ही, लेकिन किस कारण से आप बीजेपी में गए हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ के लोग हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि घोसी में जो आने वाला विधायक होगा कौन होगा। भैया घोसी का आने वाला विधायक कौन होगा? भैया ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। बिल्कुल। क्या लगता है आप लोग को? यहाँ से सुधाकर सिंह जीतेंगे चुनाव। सुधाकर सिंह जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। क्या क्यों लगता है? इसलिए जीतेंगे, 16 साल थे विधायक, 16 महीना थे विधायक ना चौहान जी। ये चाहते अगर इनको इतना विकास करने की लालसा से विकास इनको करना था तो अपने निधि से भी विकास कर सकते थे। इनको निधि नहीं मिलती। बिल्कुल, विधायक निधि मिलती है। विधायक निधि मिलती ना, उससे भी अगर ये विकास करते तो कर लेते। नहीं भयंकर विकास नहीं करते तो, लेकिन छोटा मोटा तो विकास कर लेते ना। नहीं हाईवे बनाते तो पगडंडी तो बना लेते ना। देखिए आप जैसे कह रहे हैं, हमारे यहाँ एक कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे नदीम जावेद, जो कि सदर सीट से जीते थे। वो सत्ता में न रहते हुए भी काफ़ी विकास किए थे। तो जो विकास करने वाले लोग हैं वो विकास करते हैं, वो उनका अपनी निधि से विकास कर लेते हैं। उनका जो विकास, जो हर विधायकों की निधि है वो निधि से विकास अगर इनको करना था तो कर लेते। ये थोड़ा था कि नहीं सत्ता में जाएं तभी विकास कर लेंगे। तो क्या लगता है घोसी की जनता इस बार सुधाकर सिंह को विधायक बनाने? तो वक्त एकदम बिल्कुल औकात सामने आ गई है। अब बताइए, आप सत्ता में हैं, आपके 40 मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए हैं, क्या मतलब है? आपको खुद समझ में आ गया है। आपको आपकी औकात खुद समझ में आ गई है कि हमारे 40 मंत्री यहाँ होटल में खाना, उप मुख्यमंत्री यहाँ होटल में बैठ के फुटपाथ की तरह खाना खा रहा है। क्यों? ऐसा क्या नौबत आ गई? आपको क्या लगता है कि दारा सिंह चौहान क्यों छोड़ करके पार्टी बीजेपी में चले गए? मलाई काटने के लिए। मलाई काटने के लिए? बिल्कुल मलाई काटने के लिए। तो देखिए जनता की थे नहीं 16, इसके पहले भी थे ना, सपा से ही विधायक थे ना। अगर अधिक मलाई नहीं काटना था तो उनकी विधायक निधि मिलती, जितना 404 विधायकों को मिलती, चाहे 403 विधायकों की जितनी विधायक निधि थी इनको भी मिलती ना, उतना बराबर मिलती विधायक निधि। तो ये भी तो उस विधायक निधि से अपना विकास कर सकते थे। बिल्कुल, विधायक निधि से अपना विकास कर सकते हैं। हर विधायक की जो निधि होती है सभी विधायकों को बराबर दी जाती है। तो और भी लोग हैं। भैया क्या लगता है घोसी में क्या होने वाला है? भैया वो तो 5 तारीख को क्लियर हो जाएगा। 5 को पड़ेगा वोट, 8 को क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या लगता है? अब होगा तो यही जो सुधाकर सिंह जीतेंगे। सुधाकर सिंह जीत जाएंगे? दारा सिंह चौहान क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि मतलब उनका देखिए, पहली बात तो दल बदलू नेता के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। बिहार में चलता था पलटू राम, तो पलट भी गए हैं, कई बार पलटे हैं। पहली बार तो पलटे नहीं हैं। रह गई बात कि चलिए इसके पहले सपा से विधायक थे जो भी कुछ महीनों के लिए, लेकिन उसके पहले कई बार मंत्री भी रहे हैं। तो अब इसके पहले क्यों नहीं विकास किए? अभी विकास करने की उनकी समय आई है क्या? देखा जाए एक बड़ा सवाल है कि विधायक ही थे, इसी सीट से विधायक थे दारा सिंह चौहान, लेकिन क्या जरूरत, जब विधायकी ही आपको फिर से लड़ना तो फिर इस्तीफा देकर आप बीजेपी से क्यों विधायकी लड़ रहे हैं? जनता खूब जानती है कि वो अपने स्वार्थ और अपने मलाई के चक्कर में पार्टियां बदलते हैं, न कि अगर उनको करना रहता विकास तो मान लीजिए विधायक इसके पहले थे सपा से, उसके पहले बसपा से भी मंत्री, मतलब तमाम मंत्री भी थे। तो उस समय विकास नहीं नजर आया क्या उनको? अब नजर आया है कि अब हम भाजपा में जाएंगे तभी विकास करेंगे। बस अपने स्वार्थ के लिए वो जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं। जनता जान चुकी है और उनकी समझ लिए वो तो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि अब क्या हाल। 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। जनता सब जानती है। चाचा आपको क्या लगता है, आप लोग किसे विधायक बना रहे हैं घोसी का? वो तो बाबू हमके मालूम है, जन्म मेरा पढ़ा लिखा। आपको क्या लगता है घोसी का कौन विधायक होने वाला है? सुधाकर सिंह होंगे विधायक। सुधाकर सिंह हो जाएंगे? जी हाँ। दारा सिंह चौहान क्यों नहीं होंगे, जबकि आप ही लोगों ने उनको विधायक बनाया था? इनका तो काम आप जान ही रहे हैं, सबसे सुन ही रहे हैं। ये दल बदलू हैं, बहुरुपिया हैं। जिधर देखेंगे पल्ला किधर भारी होने जा रहा उधर जाएंगे। अभी तो भाजपा में मंत्री थे तो भाजपा से आए सपा में, सपा से विधायक हुए तो उनको यह लगा कि सरकार तो बनी नहीं अब सपा की, तो चले अब 1.5 साल हो गया, अब चलें वहाँ मंत्री बन जाएंगे।
जीत जाएंगे तो मंत्री हो जाएंगे। क्या लगता है वो मंत्री बन के विकास करेंगे घोसी का? करना होता तो पहले वन मंत्री थे, किए नहीं हैं, कुछ विकास घोषे नहीं हैं, क्या किए, कुछ तो किए नहीं। तो आप लोग का क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे लेकर आप लोग वोट करेंगे? दर बदलू नेताओं को सबक सिखाने का या कोई और मुद्दा आप लोग? जी हाँ, सबक सिखाने का। सबक सिखाने का। जी हाँ, कि ऐसा न करें लोग। हाँ, तो देखिए ऐसा ना करें लोग, तो जनता है, जनता यहाँ की सब जानती है। आप क्या कहेंगी घोसी के बारे में? क्या कहेंगे घोसी का विधायक कौन होगा आने वाले समय में? जो सुधाकर भैया। सुधाकर जीत जाएंगे? हाँ, क्यों सुधाकर जीत जाएंगे आपको लगता है? हमको बहुत लगता है कि जीत जाएंगे। दारा सिंह चौहान नहीं जीत पाएंगे? नहीं, आत्मा हमारा कह रहे हैं कि सुधाकर भैया जीतेंगे। आत्मा कह रही है आपको जीत जाएंगे सुधाकर सिंह। हाँ। दारा सिंह चौहान नहीं जीतेंगे? नहीं। क्यों नहीं जीतेंगे? आप ही लोगों ने उनको विधायक बनाया था यहाँ से। अरे भाई, पारा सबको विधायक बनाते हैं लोग। आपको चाहिए कि सब दुनिया गरीबियों को देखता है ना, चाहते हैं ना, यही बस। देखिए महिला कह रही है सुधाकर से जीत जाएंगे, हमारी आत्मा कह रही है सुधाकर से जीत जाएंगे। तो सुधाकर सिंह कहीं न कहीं यहाँ लोकल के प्रत्याशी हैं और दारा सिंह चौहान आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो जनता है, लोग अपने नेता को चुनना चाहते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बदलू नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया। भैया आपको क्या लगता है, किसको वोट करेंगे आप लोग? देखिए 2017 में दारा सिंह चौहान यहाँ से विधायक सपा से, और इस बार वो पार्टी चेंज करके भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो सपा पिछली बार भी जीती थी और इस बार भी सपा ही जीतेगी। अच्छा, तो दिक्कत ये है कि जो सपा से विधायक बनता है वो इस्तीफा देकर फिर से बीजेपी से चुनाव लड़ता है। तो क्या करेंगे ऐसे में सपा को जिता करके? देखिए जो सही बताएं तो जो दल बदलने वाले हैं इनको चुनाव पे रोक लगा देना चाहिए, इनको चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहिए। कौन रोकेगा? सब सारे तो नेता ही हैं, सब कुछ तो वही बना रहे हैं और उन्हीं की देन है। वो लोग बात करके इस्तीफा दिलवा करके वो लोग पार्टी में ला करके फिर से चुनाव लड़वा रहे हैं, उनको फिर से विधायक बनवा रहे हैं। जो जनता का पैसा है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, वो इसी चुनाव में ही बर्बाद हो जा रहा है। देखिए सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो दल बदलू है उसको चुनाव लड़ने पे रोक लगा देना चाहिए। क्योंकि दल बदल लेते हैं और जनता चुनाव में पिसती है, पूरा सरकार का भी खर्च होता है और पूरा जनता भी दोबारा चुनाव में जाती है। तो सही बताएं तो दल बदलुओं को चुनाव पे लड़ने पे ही रोक लगा देना चाहिए। रोक लगा देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए घोसी की जनता है और ये इनका जो मुद्दा है कि जब वो विधायक थे दारा सिंह चौहान तो उनको इस्तीफा दे करके बीजेपी से जाकर लड़ने की क्या ज़रूरत थी? अगर उनको विकास करना होता तो वन मंत्री थे, वो घोसी का विकास करते। देखिए जनता है, जनता के अंदर एक क्रोध सा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से दारा सिंह चौहान पार्टी बदल कर बीजेपी से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जनता है आने वाले 5 तारीख को अपना मत करेगी और 8 तारीख को फैसला हो जाएगा कि घोसी का अगला विधायक दारा सिंह होंगे या फिर सुधाकर सिंह।